हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल 6 to 12 एनसीईआरटी क्लासेस में आपका स्वागत है। आई होप आप लोग भी बहुत अच्छे होंगे। तो चलिए आज 6 चैप्टर स्टार्ट करते हैं। सेकंड पार्ट स्टार्ट करेंगे। ओके, कल हम लोगों ने ये फर्स्ट पार्ट यहाँ भरनसोतत पर्वत कंप्लीट कर चुके थे। आज सेकंड पार्ट यहाँ से हम लोग स्टार्ट करेंगे। नर्मदा नदी द्रोणिका से होकर बहती है, जिसकी एक तरफ विंध्य पर्वत और एक तरफ सतपुड़ा पर्वत है। ये देखिए, ये है उत्खंड, ऊपर वाला भाग उत्खंड हो गया, द्रोणी हो गया नीचे वाला, और जो नीचे वाला जो घसक गया था, यहाँ पे जो एरो यहाँ पे है, ये भ्रंश है। ओके, ज्वालामुखी पर्वत का निर्माण ज्वालामुखी क्रियाओं का परिणाम है। ज्वालामुखी क्रिया के कारण पृथ्वी के अंदर से गर्म मैग्मा चट्टानों के टुकड़े तीव्र व गति से निकलते हैं। ये मैग्मा अन्य पदार्थ ज्वालामुखी के मुंह के चारों ओर जमा होते जाते हैं एवं पर्वत का रूप ले लेते हैं। इसी ही ज्वालामुखी पर्वत कहते हैं। ये पर्वत शंकु के आकार के होते हैं, जैसे अफ्रीका का किलिमंजारो, जापान का फ्यूजियमा और इटली का विसुवियस आदि। ये देखिए ज्वालामुखी पर्वत। अब है अपशिष्ट पर्वत। अपर्दन के कारण पवन, बहता जल आदि लगातार ऊपर वर्णित पर्वतों पर क्रियाशील रहते हैं। काट छाट करते रहते लाखों वर्ष की क्रिया के फलस्वरूप इन पर्वतों की ऊंचाई बहुत कम होती जाती है। इन्हें ही अपशिष्ट पर्वत कहते हैं। भारत की अरावली पर्वत श्रृंखला इसका अच्छा उदाहरण है। पर्वतों से लाभ। पर्वत के अनेक लाभ हैं, जो इस प्रकार हैं। पर्वत जल संग्राहक होते हैं। बहुत सी नदियों का स्रोत पर्वत में स्थित हिमानियाँ होती है। पर्वत जल का उपयोग सिंचाई तथा पनबिजली उत्पादन के लिए किया जाता है। पर्वत के विभिन्न प्रकार की वनस्पतियाँ पाई जाती है, जिनमें हमें ईंधन, चारा, आश्रय, गोंद तथा अन्य कई उत्पाद प्राप्त होते हैं। पर्वतों की ठंडी जलवायु पर्यटकों को आकर्षित करती है, जिससे पर्वतीय क्षेत्रों में पर्यटन व्यवसाय फलता फूलता है। कुछ खेल सिर्फ पर्वतीय क्षेत्रों में ही खेले जाते हैं, जैसे पैराग्लाइडिंग, हैंग ग्लाइडिंग और रिवर राफ्टिंग और स्काइंग इत्यादि। पर्वत जलवाष्प से लदे बादलों को रोककर वर्षा कराने में सहयोग करते हैं। पर्वतीय क्षेत्र के कई प्रकार के खनिज पाए जाते हैं। पर्वत क्षेत्रों में कई प्रकार के खनिज पाए जाते हैं। पठार धरातल वो विशिष्ट स्थल रूप है जो अपने आसपास के स्थल से पर्याप्त ऊंचाई पर होने के साथ साथ जिसका शीर्ष भाग चौड़ा और सपाट होता है। सामान्यतः पठार की ऊंचाई 300 से 500 फीट तक होती है। कुछ पठारों की ऊंचाई हजारों फीट तक होती है। तिब्बत के पठार की ऊंचाई 1600 फीट है। यह विश्व का सबसे ऊंचा पठार है। पठारों के कई प्रकार है। अंत पर्वतीय पठार, पदीय पठार, महाद्वीपीय पठार, तटीय पठार और पेडमांट पठार आदि। रांची का पठार, दक्कन का पठार महाद्वीपीय पठार के उदाहरण हैं। और उसके बाद पठारों की उपयोगिता। पठारों में खनिज की प्रचुरता होती है। छोटा नागपुर के पठार में लोहा, कोयला, मैग्नीज, बक्साइट आदि बहुमूल्य खनिज के भंडार हैं। अब ये आप बताइए कि छोटा नागपुर का पठार किसको कहा गया है? ओके, कमेंट करिएगा। पठारी क्षेत्र में अनेक जलप्रपात होते हैं, क्योंकि यहाँ नदियाँ ऊंचाई से गिरती है। ये जलप्रपात अच्छे मनोरम पर्यटन स्थल होते हैं। झारखंड में हुंड्रू, दसम, राजरप्पा, जोनाहा, पंचघाघ आदि प्रसिद्ध जलप्रपात हैं। कर्नाटक का जोंग जलप्रपात भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात है। ये देखिए हुंड्रू जलप्रपात। पठार क्षेत्रों में अनेक जलप्रपात होते हैं, क्योंकि यहाँ नदी ऊंचाई से गिरती है। ये जलप्रपात अच्छे मनोरम पर्यटन स्थल होते हैं। झारखंड में हुंड्रू, दसम, राजरप्पा, जोनाहा, पंचघाघ आदि प्रसिद्ध जलप्रपात है। कर्नाटक का जोग जलप्रपात भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात है। एवरीवन, भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन है? कर्नाटक का जोग जलप्रपात। ओके। 3. लावा पठारों में काली मिट्टी पाई जाती है, जो बहुत उपजाऊ होती है। पठारों की छतों पर विश्व के कई बड़े नगर बसे हुए हैं, जब मैक्सिको सिटी,
बोगाट, रांची इसके उदाहरण हैं। मैदान, मध्य समुद्री तल से मैदान 200 मीटर से कम ऊंचाई वाली समतल भूमि के बहुत बड़े भाग को मैदान कहा जाता है। मैदानों में ढाल प्राय नहीं होता। कुछ मैदान उर्मिल तथा तरंगित होते हैं। मैदानों में आकर नदियों की प्रवाह धीमी हो जाती है। मैदान मुख्यतः 3 प्रकार के होते हैं: अपरदनात्मक, निक्षेपात्मक और रचनात्मक। कनाडा का मैदान, कश्मीर घाटी का मैदान अपरदनात्मक मैदान है और गंगा ब्रह्मपुत्र का मैदान निक्षेपात्मक मैदान है, जबकि कोरोमंडल तटीय मैदान रचनात्मक मैदान का उदाहरण है। पहाड़ी भागों में अपरदित पदार्थों को नदियाँ अपने साथ आगे की ओर ले जाती है तथा इनको निचली जगह में निक्षेपित कर देती है। इन्हीं निक्षेपों से मैदानों का निर्माण होता है। ये देखिए गंगा का मैदान। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। मैदान की उपयोगिता पढ़ते हैं। मैदान काफ़ी उपजाऊ होते हैं, इस कारण ये कृषि के लिए कई उपयुक्त होते हैं। मैदानी भाग में परिवहन के स्थानों को विकास करना काफ़ी आसान होता है। यहाँ सालों भर जल की प्रचुरता रहती है। इन सब कारणों में से मैदानी भागों में घनी जनसंख्या पाई जाती है। विश्व की कुल जनसंख्या लगभग 70% हिस्सा मैदानी भागों में पाया जाता है। विश्व के लगभग सभी बड़े शहर मैदानों में बसे होते हैं। मैदानी भूभाग, स्थलीय मानव, स्थल रूप एवं मानव। विभिन्न प्रकार के स्थल रूपों के अनुरूप मानव जीवन यापन करता है। पहाड़ी क्षेत्रों में जीवन कठिन होता है। जल परिवहन उपजाऊ भूमि के कारण मैदानों में जीवन अपेक्षाकृत सरल होता है। खनिजों की उपलब्धता के कारण पठारी क्षेत्र में उद्योगों का विकास हुआ है एवं नए नए औद्योगिक नगर बसे हैं। प्रत्येक स्थल रूप में रहने वाले लोगों के रहन सहन में कुछ अंतर होता है। ये स्थल मानव को प्रकृति द्वारा प्रदत्त एक वरदान है। मनुष्य अपने क्रियाकलापों से इसे प्रदूषित कर रहा है, जिसके कारण हमारी आने वाली पीढ़ियों के लिए खतरा उत्पन्न हो गया है। अतः हमारा कर्तव्य है कि हम अपनी इस सुंदर धरती को हरा भरा साफ सुथरा बनाए रखने में सहयोग करें। ओके एवरीवन, यहीं पे आपका सेकंड पार्ट भी ख़त्म होता है, यानी 6th चैप्टर आपका यहीं पे ख़त्म हो जाती है। ओके, और यहाँ पे कुछ देखिए वर्ड मीनिंग दिया हुआ है, कुछ फिल इन द ब्लैंक्स है आपका यहाँ पे, और यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस वगैरह हैं, देखिए। ओके एवरीवन, थैंक यू एवरीवन। यहीं पे आपका 6th चैप्टर ख़त्म होती है और 7th चैप्टर हम लोग नेक्स्ट क्लास में करेंगे। ओके, लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा। बाय बाय।